हेलो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट शोकेस करने जा रहा हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सेटअप कर सकते हो, वो कैसे काम करता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। आज का प्रोजेक्ट है हमारा एक क्विजिफाई करके वेब ऐप। जो क्या करता है पता है? एक्चुअली जो भी आपके पास पीडीएफ होगा या आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट होगा या और उसके बाद उस टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट या पीडीएफ को क्विज में जनरेट कर देता है और डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। एक्चुअली यहाँ पे देखो, क्विजिफाई यूजेज एआई टू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट योर नोट्स और टेक्स्ट और एनी प्रॉम्प्ट इनटू इंटरेक्टिव क्विजेज ऑफ मल्टीपल चॉइसेस करके वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे इसका बैकएंड अभी मैंने अ, इसका बैकएंड अभी मैंने रेंडर में होस्ट किया हुआ है और इसका फ्रंट एंड यहाँ पे देखो अभी रेंडर लोड हो रहा है। इसका बैकएंड यहाँ पे डिप्लोयमेंट है और फ्रंट एंड अपना वर्सल पे है। और यहाँ पे फ्रंट एंड भी ओपन कर देता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने ये बैकएंड रेंडर के फ्री टायर में होस्ट किया हुआ है, इसीलिए एक्चुअली ये थोड़ा लोड होने में 10 to 50 सेकेंड लेता है। और उसके बाद ये लोड होने के बाद फिर हम एक्चुअली यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे बैकएंड सक्सेसफुली रन हो रहा है रेंडर में, है ना। और उसके बाद फ्रंट एंड हमारा वर्सल में होस्ट किया हुआ है। उसके बाद आप देखो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और हम इसमें कैसे फाइल अपलोड करते हैं, कैसे क्विज जनरेट करता है। देखो एक्चुअली ये करोगे तो आपके पास ये साइन अप इंटरफेस आएगा। पहले आपने यहाँ पे इसका फीचर एक्सेस करने के लिए पहले साइन अप करना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप गूगल गूगल में जाके यहाँ से डायरेक्ट गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। और गिटहब से भी ऑप्शन है, लिंक्डइन से भी ऑप्शन है। अभी मैं साइन अप प्रोसेस करके आपको फिर कैसे इसका फीचर एक्सेस करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। अभी मैं न्यू अकाउंट बना लेता हूँ किसी भी नाम से। अभी मेरे पास अभी मैं इसी अकाउंट से मैं अभी न्यू अकाउंट बना लेता हूँ, है ना। उसके बाद एक्चुअली मेरे पास मेल ये है ना। और इस अकाउंट से मैं अभी बना देता हूँ यूज, ये देखो न्यू अकाउंट बना दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल। एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो अभी इस पे लॉगिन करने के लिए कोई टेम्पोररी मेल का इस्तेमाल करोगे। जैसे देखो ये टेम्पोररी ईमेल है ना, जैसे इसको कॉपी करोगे, ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो जैसे ये टेम्पोररी ईमेल आ गया, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके इसको हटा के ये पेस्ट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा। सिर्फ ये अलाउ करेगा जीमेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट या एजुकेशनल ईमेल होंगे उसको ही अलाउ करेगा। या कोई भी और आप फेक ईमेल से रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मेरा ये प्रीवियस ईमेल ये कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड शो का ऑप्शन भी है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसे ऐसे पासवर्ड शो भी होगा नीचे। ये मैंडेटरी है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद 1 लोअर केस 1 अपर केस ये करके होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो सारा क्राइटेरिया मीट हो गया, पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद देखो पासवर्ड भी मैच हो गया। उसके बाद मैं करूँगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। अभी जैसे सेंड वेरिफिकेशन कोड करोगे, यहाँ पे बोल रखा है ओटीपी सेंड टू ईमेल, टेक योर ईमेल। जैसे आप ओटीपी डालोगे और उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे ईमेल में चेक करता हूँ, जीमेल में जाके ओटीपी आया है कि नहीं करके। ये देखो सक्सेसफुली हमारे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आ गया। फिर अब ये वेरिफिकेशन कोड डाल के हम अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं। 2704704 ये देखो जैसे ये डालेंगे और वेरीफाई और क्रिएट करेंगे तो फिर ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। और उसके बाद अब हम साइन इन कर सकते हैं। सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। और अब यहाँ पे जाके ये डाल के फिर अपना पासवर्ड ईमेल डाल के ये सक्सेसफुली हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो फिर अपलोड करने की भी ऑप्शन है। यहाँ पे फोटो या वगैरह कोई भी यहाँ पे डाल के ऐसे और ऐसे फोटो अपलोड करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे फोटो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्विज जनरेटेड सबमिटेड। आप जितने भी यहाँ पे क्विज जनरेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा कि कितने सबमिट किए, कितनी बार डाउनलोड किया और कितने टोटल पॉइंट ऑन किया, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और लीडर बोर्ड यहाँ पे जितने भी अभी तक जितने लोगों ने भी साइन अप किया वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब हम इसका वर्किंग में जाते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, टेल अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलोगे तो उसके बारे में कुछ जनरेट कर देगा। या आपके पास लॉन्ग नोट है, मानो 5-6 थाउजेंड लंबे नोट्स है, वर्ड्स के नोट है, और उसको एनालाइज करके उसमें से कुछ भी जनरेट करवा देगा। या आपके पास 20-30 पेजेस का पीडीएफ है, पीपीटी है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है, उसको भी यहाँ से करके वो जनरेट करा देगा। अभी अभी के लिए सारे कुछ डिसेबल्ड है। जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे या फाइल अपलोड करोगे एट अ टाइम, या तो आप फाइल अपलोड कर सकते हो या तो आप कंटेंट पेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं अभी फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। मेरे पास अभी पाइथन नोट्स करके यहाँ पे देखो पीडीएफ है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होते ही
ये डिसेबल हो गया, नोट लोडेड फ्रॉम अपलोडेड फाइल पेस्ट बॉक्स इज डिसेबल कर। अब जैसे यहाँ पे लेवल चूज कर सकते हो, आपको कैसे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, इजी मीडियम हार्ड करके यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से मॉडल से आप जनरेट कराना चाहते हो, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, और आप कितने क्वेश्चन अभी जनरेट कराना चाहते हो, 5 10 15, ये सारा कुछ है, इसी हिसाब से यहाँ पे जनरेट करा सकते हो। और आप कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, इसमें दुनिया के सारे लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, इतने सारे लैंग्वेज है, आप चूज करके यहाँ पे जनरेट करा सकते हो। अभी के लिए इंग्लिश ही रन रहने देते हैं, बाद में फिर मैं एक बार हिंदी में भी जनरेट करा के दिखाऊंगा। जैसे आप जनरेट क्विज पे क्लिक करोगे, ये लोड होने लगेगा, थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ी देर लोड होने के बाद ये मतलब ऐसे टाइम लेता है। आपके पास फ्री एपीआई है ना, गूगल जेमिनाई का फ्री एपीआई है, और वो लिमिटेड टोकन प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ये जनरेट होगा, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे अपीयर हो। देखो गाइज, एक्चुअली जो हमारा जो प्रीवियस मॉडल था ना, उससे हमारा क्विज जनरेशन नहीं हुआ था। अभी हम हमारे पास लिस्ट ऑफ मॉडल है ना यहाँ पे, अभी हम किसी दूसरे मॉडल से हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे क्विज जनरेट होता है कि नहीं करके। एक्चुअली गाइज हमारे जो प्रीवियस मॉडल से हमारा क्विज जनरेशन नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था कि हमारा जो एपीआई फ्री एपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, उसका उस मॉडल के लिए हमारे पास लिमिट एक्सीड हो गया था, इसीलिए हमारे पास लिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉडल भी है वहाँ पे। अगर एक का एपीआई लिमिट एक्सीड हो गया तो हम दूसरे मॉडल से भी सक्सेसफुली हम यहाँ पे क्विज जनरेट करवा सकते हैं। देखो गाइज, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा ये दूसरा मॉडल, ये जेमिनाई 3.1 फ्लैश लाइट से यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्विज जनरेशन हो चुका है। अब ये क्विज जनरेशन हो गया तो आप इसको पीडीएफ पे ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपली ये किया तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड भी हो चुका है। अब पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी यहाँ से चूज करो। जैसे मैं अभी रैंडमली यहाँ पे कोई भी चूज करता हूँ, देखो ऐसे ऐसे करके, अभी रैंडमली है, रॉन्ग भी हो सकते हैं। देखो एक्चुअली देखो हमारे पास यहाँ पे 3 राइट हुआ है, 5 आउट ऑफ 5। यहाँ पे देखो जैसे हमारा यहाँ पे माई एसक्यूएल ये राइट हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने यही सिलेक्ट किया था, करेक्ट आंसर भी यही था, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे देखो सारे के ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसे देखो आपका ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो आपका ये आंसर सहित यहाँ पे ऐसे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको लगेगा इसका बेनिफिट क्या है, हमने ये तो जनरेट करवा लिया, इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है, ये कहाँ पे यूज होगा। जैसे देखो आप आप टीचर हो, अपने स्टूडेंट को क्विज कंपटीशन करवाना है क्लास में, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स तो होंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद जनरेट करोगे तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन जैसे जनरेट हो गए तो आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट ये प्रिंट करवा के स्टूडेंट को क्विज कंपटीशन करवा सकते हो बीच में, मतलब वो जो भी टेस्ट लेना है वो ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज करके उसको सबमिट करके उसके बाद डाउनलोड करोगे तो आपके पास आंसर सहित ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आप पीडीएफ प्रिंट करके आप रख सकते हो, बाद में चेक करते टाइम आपको ईजी होगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हो, आपके पास उस सब्जेक्ट का पीडीएफ तो होगा। अब सारे आपको एट अ टाइम लास्ट मोमेंट पे आपको सारा बुक रिवाइज करना तो इम्पॉसिबल ही होगा, उसकी वजह से इसीलिए आप डायरेक्ट उस पीडीएफ को आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो उसके बाद ये क्विज जनरेट करवा देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे आप डिफिकल्टी के हिसाब से वहाँ पे क्विज जनरेट करवा देगा। उसके बाद आप आराम से इस क्विज को पिक करके आप एक्चुअली आप अपने क्विज अपना लेवल चेक कर सकते हो, मैंने अभी तक कितना पढ़ा, कितना करेक्ट कर सकता हूँ मैं करके कर सकते हो। करके बाद उसके बाद सबमिट करोगे तो आपने कितना करेक्ट किया, अगर इसका करेक्ट आंसर क्या था करके एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। सिंपली आपको क्रॉस चेक करने में भी इजी होगा और आपको एनालाइज करने में भी बाद में इजी रहेगा। सिंपली ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाओगे तो अपने यहाँ पे देखोगे आपका ये डैशबोर्ड ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आपने कितनी बार अभी तक क्विज जनरेट करवाया, और उसके बाद यहाँ पे लीडर बोर्ड पे जाओगे तो आपका यहाँ पे दिखेगा आप कितना पॉइंट से करके आगे। अगर एक क्विज क्वेश्चन राइट करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने राइट किया तो यहाँ पे 6 पॉइंट मिला, यहाँ पे 1 क्वेश्चन राइट किया था तो 2 पॉइंट मिला। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा। अब मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ और अब मैं किसी प्रॉम्प्ट से हिंदी में क्विज जनरेट करवा के दिखाता हूँ। टेल अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलोगे तो अब ये प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे लैंग्वेज में हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी करके, HIN। इसी में भी आप यहाँ पे इसी लैंग्वेज में भी आप क्विज जनरेट करवा सकते हो। जैसे आप जनरेट क्विज पे क्लिक करोगे तो देखो गाइस, थोड़ी देर लोड होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली कोई क्विज हिंदी में भी जनरेट हो चुका है। ऐसे आप हिंदी में हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे PUN पंजाबी सर्च करोगे ये भी आ जाएगा, भोजपुरी सारे कुछ, चाइनीज चाइनीज में भी आ जाएगा, JAP जापानीज में भी। इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन होंगे, आप किसी लैंग्वेज में भी आप जनरेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री
को पद की शपथ कौन दिलाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है करके यहाँ पे देखो, कोई भी आप यहाँ पे ऐसे करके फिर जैसे यहाँ पे ये करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में आएगा, पहले एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में आया था क्योंकि आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज की थी ना, इसीलिए सारा कुछ इंग्लिश में आ गया था। अब यहाँ पे हिंदी में आ गया, इसीलिए अब ये कोई तो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं हुआ ना, किसी कंट्री का भी स्टूडेंट कोई एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज में ऐसे कोई जनरेट करवा सकता है, ये इंपॉर्टेंस हुआ इसका। इसीलिए आप ये प्रोजेक्ट अब अपने माइनर प्रोजेक्ट में अपना कॉलेज लेवल में शोकेस कर सकते हो। अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे लोकली आप अपने डिवाइस पे रन करोगे या अपने लैपटॉप पे रन करोगे, और उसके बाद कैसे मतलब बाद में तो आप इसको रेंडर या वर्चुअल में होस्ट कर सकते हो, वो तो बाद का प्रोसेस हुआ। एक्चुअली में अब ये लोकल होस्ट में कैसे आप रन कर सकते हो उसका स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ। गाइज मैं एक्चुअली आज जो क्विजिफाई प्रोजेक्ट था ना उसको अपने लैपटॉप में कैसे सेटअप कर सकते हो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, वीडियो अंत तक देखना। उसके लिए पहले नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रेडमी फाइल पे नीचे मैंने सारा स्टेप दे रखा है। पहले एक्चुअली स्टेप 1 पे हमने जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो Node.js हमने इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिंक पे क्लिक करोगे, न्यू टैब में जाओगे तो यहाँ पे आपका Node.js का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आपके विंडोज़ के हिसाब से यहाँ पे MSI डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जो भी पाथ होता है ना उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपने ऐड करना ज़रूरी है। ऐड करने के बाद तभी हम वो वेरीफाई कर सकते हो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ कि नहीं करके। सिमिलरली आप पाइथन के लिए भी यहाँ पे जाके डायरेक्ट न्यू टैब में क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ हुआ तो विंडो, मैक हुआ तो मैक, सिंपली विंडोज़ यहाँ पे वो करके यहाँ से अपने विंडोज़ के कैपेसिटी हिसाब से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते टाइम सिमिलरली वहाँ पे एक बॉक्स होता है ऐड पाथ टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल करके, उसको चेक करके डायरेक्ट इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। हमने जैसे ये सारा इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे लैपटॉप में सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं करके। उसके लिए जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे node -VRSION करेंगे तो ये Node.js का हो गया, ये वर्जन हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिमिलरली अब हम पाइथन चेक करते हैं, PYTHON करेंगे तो सिमिलरली हमारा पाइथन भी सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं स्टेप 2 में सेटअप फोल्डर स्ट्रक्चर करके, यहाँ पे बोल रखा है कि आप क्विज जनरेटर करके एक फोल्डर बनाओ, उसको VS कोड में ओपन करो। डायरेक्ट आप यहाँ पे टर्मिनल में जाके टर्मिनल से डायरेक्ट यहाँ पे MKDIR क्विज जनरेटर भी करके बना सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ पे जाओ प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली Ctrl+Shift+N करोगे तो सिंपली यहाँ पे QUIZIFY क्विजिफाई करके कोई भी एक फोल्डर बना लेना है ना, या क्विज जनरेटर जो भी हो। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे फाइल पे जाना, ओपन फोल्डर करना। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमने बनाया था क्विजिफाई क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर लेना। जैसे सिलेक्ट फोल्डर करोगे आपका ये वो फोल्डर क्विजिफाई फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे जाना, फिर टर्मिनल ओपन करना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। ऐसे सिंपली देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्विजिफाई के अंदर जा चुके हो। सिंपली यहाँ पे MKDIR क्विज जनरेटर मैंने क्विजिफाई करके फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्विज जनरेटर करके लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से फोल्डर बना सकते हो, फिर उसके अंदर CD वो करके जा सकते हो। फिर मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसके क्विजिफाई के अंदर हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक एंड सेटअप करना है ना। बैक एंड हमने जो फास्ट API और पाइथन यूज करके हमने बैक एंड बनाया हुआ है उसको सेटअप करना है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो बैकएंड करके एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो MKDIR बैकएंड करके, जैसे ये करोगे तो आपका देखो यहाँ पे बैकएंड सक्सेसफुली बन चुका है। बैकएंड बनने के बाद उसके अंदर जाओगे आप, बैकएंड के अंदर जाके CD BACKEND बैकएंड करोगे तो आपका ये बैकएंड भी बैकएंड के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए सिंपली ये यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपका यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, और वो यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए VNV script/activate करके कमांड डालना पड़ेगा। उसके लिए जैसे देखो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा यहाँ सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो स्क्रिप्ट है ना वहाँ उसके अंदर एक्टिवेट है, उसको पहले हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। Ctrl+V करोगे तो सक्सेसफुली आप यहाँ का आपका यहाँ ये देखो सक्सेसफुली यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट होने के बाद हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक एंड के अंदर एक तो हमने requirement.txt करके फाइल बनाना है, एक .env करके हमने फाइल बनाना है। अभी के लिए पहले हमने तो requirement.txt करके एक फाइल बनाना पड़ेगा, है ना।
ऐसे यहाँ पे जाओगे तो बैकएंड के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है, कंट्रोल वी, ये रिक्वायरमेंट डॉट टी करके आपने एक फाइल बनाना है। और बैकएंड के अंदर आपने एक डॉट ई करके भी फाइल बनाना है। डॉट ई करोगे तो यहाँ पे फाइल, ये देखो यहाँ पे न्यू फाइल बनेगा और एक फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा सिंपली। देखो हमारा इन दोनों बन चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल put all the required dependencies entire requirement.txt file and then run the following command। उसके लिए सिंपली हम अपने ऊपर जाना है। उसके बाद बैकएंड के अंदर जाओगे तो सिंपली यहाँ पे requirement.txt फाइल देखोगे, उसको यहाँ पे सिंपली आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और कंट्रोल भी कर देना है। देखो requirement.txt के अंदर ये सारे डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल करना है ये प्रोग्राम रन करने के। उसके बाद कंट्रोल यस करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अपने यहाँ पे नीचे फिर जाना है, नीचे क्या बोल रखा है, उसके बाद अब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपने सिंपली ये क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे कंट्रोल भी ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो देखो गैदर होते जाएंगे और सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब उसी टाइम हम देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेटअप करते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट वेरिएबल, पहले तो लोकल के लिए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोडक्शन के लिए भी दिया हुआ है, जो आप बाद में रेंडर या बर्सल, रेंडर में बैकएंड होस्ट करोगे, बर्सल में फ्रंट एंड होस्ट करोगे, तब के लिए ये आपको यूज होगा। ये वाला नीचे वाला जो ये नीचे वाला ENV जो भी है ना, ये ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अभी लोकल सेटअप के लिए हमने सिर्फ इतना ही देखना है। उसके लिए ये कॉपी करना पड़ेगा आपने सिंपली यहाँ पे आके कोई भी एक ब्राउजर चूज करके। अभी देखो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं कि हाउ टू गेट THESDH API keys HTTP स्टेप बाय HTTP स्टेप PSS करोगे तो सिंपली यहाँ पे ChatGPT पे डालोगे तो ये देखो सिंपली पहले तो हमने क्या क्या निकालना था यहाँ पे, गूगल का API की, गूगल का क्लाइंट ID, गिटहब का, लिंक्डइन का, MongoDB, ये इसका सारा है ना, ये सारा। अभी दिखाता हूँ, देखो अभी यूज भी दिखाऊंगा ना आपको। जैसे ये देखो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने जनरेट कराया ना, देखो गूगल का API की आप कैसे वो कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, गूगल का क्लाइंट ID और क्लाइंट सेक्रेट। उसके बाद यहाँ पे सारे के स्टेप बाय स्टेप नीचे दे रखा है। ऐसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल आप यहाँ से वो कर लेना। सिंपली इसको कॉपी करना है, आप यहाँ पे आना, उसके बाद यहाँ पे ENV पे जाके कंट्रोल भी करना। अब यहाँ पे एक एक करके अपना ये API की डालना है। जैसे आप गूगल API की है ना, जैसे आप मैं अभी एक आपको वो करके दिखाता हूँ। देखो गूगल AI STUDIO स्टूडियो पे जाओगे तो आप सिंपली यहाँ पे देखोगे ऐसे आओगे और उसके बाद यहाँ पे API की करके है ना टॉप पे। अब यहाँ पे इनिशियली आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट API की होगा, आप यहाँ पे क्रिएट API की करके सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज करके और उसके बाद कोई भी आपका प्रोजेक्ट चूज करके, मैं अभी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जेमिनी प्रोजेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट करने के बाद उसके बाद जेमिनी की1 करके कोई नाम दे देता हूँ, की1 करके। उसके बाद क्रिएट API की करूँगा तो सिंपली यहाँ पे हमारा API की जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ उसको यहाँ पे कॉपी करोगे, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये आपका गूगल जेमिनी का API की हुआ। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी करोगे और कंट्रोल एस तो करना ही पड़ेगा। सिंपली आप गूगल का कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ChatGPT में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। देखो गूगल का कैसे निकाल सकते हो ये, और उसके बाद गिटहब का कैसे, लिंक्डइन का, MongoDB जो डाटाबेस के लिए होता है, उसके बाद ये ईमेल सेंडिंग प्रोसेस के लिए ये SMTP लोकल के लिए। हाँ, उसके बाद ये सारा अपना सब कुछ ये अपना डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आना। अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी के लिए जो हमने क्रिएट किया था API की, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मिसयूज़ ना हो। ये आप अपना खुद का जनरेट करवा लेना, खुद का API की जनरेट करवा लेना। अभी देखो ये हमारा डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, देखो ऐसे हुआ। अब आपको लगेगा ये गूगल क्लाइंट ID, गिटहब क्लाइंट ID, लिंक्डइन क्लाइंट ID, ये किस काम के लिए। जैसे यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे इसको लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ना लॉग इन विथ गूगल, गिटहब, लिंक्डइन, उसके लिए यहाँ पे हमारा ये यूज होता है। और डाटाबेस जो हमारा क्विज जनरेशन यूज़र का स्टोर करता है, जो यूज़र कितने यूज़र है वो स्टोर करता है। उसके बाद OTP वगैरह सारा स्टोर करने के लिए ये हमारा MongoDB डाटाबेस का वो ये है। उसके बाद जो हमारे पास जो होता है ना, वो ईमेल सेंड होता है। जैसे आप रजिस्टर करते हो उसको OTP आता है, फॉरगेट पासवर्ड में भी OTP आता है, उस पर्पज़ के लिए SMTP यूज़ होता है। और प्रोडक्शन लेवल में सिंपली यहाँ पे आप जो फ्रंट एंड URL होता है ना, वो जो वर्चुअल में होस्ट करोगे तो उसको यहाँ पे डालना होगा। गूगल API, वो ये सारे रेंडर के जो रेंडर होते हैं ना, आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अभी के लिए। इंडिया रेंडर करोगे तो जो मैंने अभी Quizify जो मेरा था ना, वो मैंने होस्ट किया था सिंपली ये वाला। यहाँ पे जाओगे और इस पे नीचे यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे ये सारा जैसे फ्रंट एंड URL ऐसे ऐसे आपने डालना होगा। ऐसे सिंपली ये सारा डालना होगा ऐसे, ये जो भी इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये। अभी आप हम लोकल के लिए सेटअप कर रहे हैं तो ये करने की ये आपने इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यही सेटअप करने के बाद आपका रन हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे जाओगे तो हमारा ये
बैकएंड तो हमारा ये सक्सेसफुली ये सेटअप हो चुका है, इन्वायरमेंट वेरिएबल ये सारा हो चुका है। उसके बाद तो अब देखो हमारा बैकएंड का जो प्रोसेस वो तो सेटअप हो चुका है। अब हमने कौन सी फाइल, जैसे देखो बैकएंड के अंदर क्या क्या है, और अभी अभी हमने तो सेटअप तो सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल किया हुआ है, अभी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी किया हुआ है। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट तो सिंपली रन करने के लिए होता है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। देखो अभी तक हमने दो ही किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे तो रिक्वायरमेंट ENB तो हिडन होता है, क्योंकि ये गिटनोर के अंदर जो डॉट ENB हमने इंक्लूड किया है, तो वो क्या होता है कि जो भी ENB उसमें हमारा सेक्रेट होते हैं ना, API की वगैरह होते हैं ना, इसीलिए गिटनोर के अंदर डॉट ENB करेंगे तो वो हमारा गिटअप में पुश होने से बचाता है। इसलिए डॉट गिटनोर करके आपने यहाँ पे ऐसे फाइल बनाना है। उसके बाद डॉट गिटनोर के सारे इसके अंदर के कंटेंट आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आपने पैकेट डॉट जेसन करके भी एक फाइल बना लेना। उसके बाद ये भी आपने कॉपी कर लेना, उसके अंदर पेस्ट कर लेना, सिंपली ये भी बना लेना। उसके बाद ऐप करके एक फोल्डर बनाना बैकएंड के अंदर। ऐसे बैकएंड के अंदर यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ऐप करके एक फोल्डर होगा, है ना, बैकएंड के अंदर। उसके अंदर भी 3 फोल्डर और है। उसके बाद एक मेन डॉट पाई करके फाइल है। अब देखो ऐप के अंदर एक फाइल, तो यहाँ पे जाके मेन डॉट पाई करोगे तो वो फाइल बन जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आना, मेन डॉट पाई फाइल में आना। उसके बाद सिंपली इसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल V करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल S करोगे तो ये सिंपली सेव हो जाएगा, है ना। सिंपली यहाँ पे आपका सेव हो गया। उसके बाद ऐप के अंदर और क्या क्या है, यहाँ पे आओगे तो ऐप के अंदर और क्या क्या है, एक मॉड्यूल्स करके भी है ना। मॉड्यूल्स करके भी तो है, तो सिंपली यहाँ पे ऐप में जाओगे और न्यू फोल्डर में MODULES करोगे तो सिंपली आपका मॉड्यूल्स हो गया। अब मॉड्यूल्स के अंदर आपने एक तो डाटाबेस डॉट पाई करके फाइल बनाना है। सिंपली यहाँ पे जाओगे, कॉपी करोगे इसको और यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल में क्लिक करके MODULES डॉट पाई करोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। सिंपली कंट्रोल V करोगे और कंट्रोल S करोगे तो ये भी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। सिमिलरली आपने मॉडल्स के अंदर इनिट डॉट पाई है वो भी कर लेना। उसके बाद रूट्स के अंदर के सारे फाइल कर लेना। वो करने के बाद आप यूटिल्स के अंदर के ये सारे फाइल भी आप ये बैकएंड में सारा बना लेना। जैसे आप बैकएंड में सारा फाइल ये कॉपी करोगे और सारा ये हो जाएगा, आपका बैकएंड सक्सेसफुली हो जाएगा, मतलब सेटअप हो जाएगा। बैकएंड सेटअप होने के बाद अब हमने क्या करना है, नीचे अब फ्रंट एंड सेटअप करना है। फ्रंट एंड सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। इस टर्मिनल को ऐसे रहने देना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा टर्मिनल पे, फिर न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप न्यू टर्मिनल ओपन करोगे उसके बाद नीचे एक फोल्डर बनाना है फ्रंट एंड करके, जैसे MKDIRFRONTEND करोगे तो आपका जैसे फ्रंट एंड करके फोल्डर बन चुका है। जैसे फोल्डर बन चुका है उसके बाद उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके अंदर जाने के बाद ये रिएक्ट ऐप सेटअप करना पड़ेगा। अब अपने इसके अंदर जाने के लिए CDFRONTEND करोगे तो सिंपली फ्रंट एंड के अंदर जाओगे। जैसे कंट्रोल V करोगे तो आपको ये सारे डिपेंडेंसीज आप यहाँ पे रिएक्ट सेटअप के लिए सारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। उसके लिए देखो पैकेज डॉट जेसन करके अभी हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉलिंग पैकेज है, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट, इंस्टॉलिंग रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट स्क्रिप्ट CRA टेम्पलेट्स। ये सारे आपके हो रहे डिपेंड, और ये सारे होने में थोड़े टाइम लेगा। उसके बाद आपने डिपेंडेंसीज भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सेस, इसको कॉपी कर लेना। ये सक्सेसफुल होने के बाद वो करना है आपने। उसके बाद जो हमने क्विक जनरेशन में क्या हुआ था कि जो क्विक जनरेशन होने के बाद हम PDF डाउनलोड कर रहे थे ना, ये JS PDF की मदद से, इसीलिए हमने JS PDF को भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे JS PDF इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो हमारा सक्सेसफुल PDF वहाँ पे डाउनलोड हो रहा था ना, उसके लिए ये हमारा डिपेंडेंसी है। और ये देखो ये तो अभी टाइम ही लेता है। ये देखो भाई सक्सेसफुली हमारा ये हो चुका है फ्रंट एंड, ये हमारा थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा ये कमांड रन हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप तक तो कर लिया था। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल एक्सेस करके इसको भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये भी थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। उसके बाद तब तक हम यहाँ पे जो हमारा PDF क्रिएशन के लिए जो JS PDF था ना, उसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल V करके JS PDF को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। अब हमने क्या करना है, नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे .env करके एक फाइल क्रिएट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, जो बैकएंड का जो URL है ना वो स्टोर करेगा, ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड उस URL से लिंक हो जाएंगे ना। तब जाके आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करोगे, तब जाके बैक एंड से आपका सक्सेसफुल जनरेशन हो जाएगा। इसीलिए ये हमने कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। इसके लिए पहले हम यहाँ पे जाएंगे, फ्रंट एंड के अंदर एक .env करके एक फाइल बनाएंगे। उसके बाद अभी हम लोकली काम कर रहे हैं ना, लोकल के लिए सिंपली ये कॉपी कर लेना, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल V कर लेना और कंट्रोल S करके यहाँ पे सेव कर देना। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अगर आप प्रोडक्शन के लिए हो तो यहाँ पे आपका जो रेंडर पे होस्ट किया ना बैकएंड, उसका URL यहाँ पे डाल सकते हो। सिंपली ये इसको रिमूव करके सिंपली वो करके वो पुट करके सिंपली गिटअप में पुश करते तक
वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप तो सिस्टम में तो लोकली रन करोगे, जब गिटहब में पुश करोगे तब जाके उस टाइम आपका ये प्रोडक्शन यूआरएल उस पे डाल लेना, और उसके बाद उसको पुश कर लेना, फिर रिमूव करके आपका यही लोकल डाल लेना वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्शन ओनली रिप्लेस लोकल backend URL and put production backend URL while pushing put to the GitHub only. Then after successful pushing put local URL back. सिंपली सक्सेसफुल पुश करने के बाद ये लोकल यूआरएल यहाँ पे हम डालेंगे, उसके बाद ये आपका फ्रंट एंड भी सेट हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर के फाइल भी तो सेटअप करने पड़ेंगे, जैसे हमने फाइल बैक एंड के अंदर के सेटअप किया था, उसके अंदर के देखो अब हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड भी है ना, सोर्स के अंदर जाओगे तो ये देखो कोई कोई app.js के अंदर जाओगे, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े है ना। अब इसको एडिट भी करना पड़ेगा, सोर्स के अंदर जाओगे यहाँ पे app.js के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो कोई और है, इसको कॉपी कर लेना यहाँ को कोड को, यहाँ पे app.js के अंदर जाके कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल एस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली और जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उस उसके लिए सिंपली यहाँ पे जाके जिन जिन फाइल है यहाँ पे जब app.txt हुआ ना, इसको कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, और यहाँ पे जो भी app.ये वाला था ना, यहाँ पे जाके कंट्रोल ए कंट्रोल बी करके इसको भी सेव कर लेना है। सिंपली जो सारे ऑलरेडी यहाँ पे बने फाइल है ना, उसके अंदर के कंटेंट को यहाँ से मेरे गिटहब पे जाके यहाँ से चेंज कर लेना। अगर कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे जाओगे तो सोर्स के अंदर ये सारे है नहीं ना, सोर्स के अंदर कंपोनेंट करके फोल्डर नहीं है, डाटा करके यूटिल्स करके है नहीं आपके पास, तो सिंपली यहाँ पे app.js app.css है। अब फिर ये फोल्डर भी तो बनाना पड़ेगा कंपोनेंट्स करके, है ना। उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली सोर्स में राइट क्लिक करोगे तो न्यू फोल्डर में COMPONENTS करके फोल्डर बनाना, उसके अंदर भी तो आपने कोई फाइल बनाना होगा। यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स के अंदर देखो authmodel.js करके है ना, सिंपली यहाँ पे जाओगे फाइल पे जाओगे तो AUTHMODAL.js करोगे तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो इसके अंदर जाना है, उसके बाद इसका कंटेंट भी सिंपली ऐसे कॉपी कर लेना और कंट्रोल V करके कंट्रोल एस करके सेव कर लेना, सिंपली ये हो गया आपका, है ना। उसके बाद ये ऑथ मॉडल हो गया, उसके बाद ये फाइल बनाना, इसका भी कर लेना, ये सारे कर लेना, है ना। उसके बाद यहाँ पे डाटा का यूटिल्स का सारा ये चेंज कर लेना, है ना। ऐसे फ्रंट एंड का सारे ये फाइल चेंज करने के बाद आप जैसे नीचे जाओगे तो फिर आपका ये सक्सेसफुली फ्रंट एंड और बैक एंड आपका सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। उसके बाद सेटअप करने के बाद आप इसमें लोकली रन करके भी दिखना। अभी देखो अभी इतना करने में, ये सारा मैंने अभी लाइव करने में टाइम लग जाएगा। आप आराम से खुद गिटहब से लेके एक एक करके देख के फोल्डर बना लेना, फाइल बना लेना, सारा कुछ बना लेना। उसके बाद अब बोलोगे तो ये हम गिटहब कहाँ से लेंगे, मैं नीचे ये गिटहब का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके सारा एक्जैक्टली सेम सेटअप करोगे, है ना। उसके बाद फाइल अभी मैंने सेटअप तो मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, वही प्रोजेक्ट सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मेरा जो प्रीवियस बना हुआ प्रोजेक्ट है वो ओपन करूँगा सिंपली ऐसे। ये देखो ये मेरा प्रोजेक्ट जो पहले प्रीवियसली बना था ना, वो देखो सिंपली आप भी सारा कुछ बनाने के बाद ऐसे दिखेगा, और मतलब ये सारा डाटा के अंदर ये सारे ऐसे देखेंगे, है ना। ऐसे बैक एंड भी ऐसे सिंपली ये देखेगा सारा, है ना। बैक एंड और फ्रंट एंड सारा बना लेना। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल में जाना, न्यू टर्मिनल, एक तो बैक एंड के लिए टर्मिनल हो गया, ऐसे एक दूसरे टर्मिनल फ्रंट एंड के लिए ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है, सेपरेट टर्मिनल, एक तो बैक एंड रन करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा। और मैं बैक एंड के लिए सिंपली पहले बैक एंड के अंदर जाना पड़ेगा, बैक एंड के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद बैक एंड के अंदर जो वर्चुअल इन्वायरमेंट था ना, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो कि PNB करके यहाँ पे स्क्रिप्ट्स करके उसके अंदर एक्टिवेट फंक्शन करके है, PNB/CRIPTS/ACTI एक्टिवेट करोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अपने UVICORN app.main app-RELOAD रिलोड करोगे तो आपका ये बैक एंड रिलोड हो जाएगा। अब हम फ्रंट एंड भी रन करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, CDRONTEND फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे, NPM START स्टार्ट करेंगे तो आपका ये फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो CD फ्रंट एंड NPM स्टार्ट करेंगे तो सिंपली आपका ये फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो स्टार्ट हो रहा है, सिंपली देखो आपका ये फ्रंट एंड स्टार्ट हो चुका है, सिंपली देखो हुआ है ना। अब देखो बैक एंड भी तो देखते हैं हम, यहाँ पे जाओगे सिंपली यहाँ पे और ऑल्ट क्लिक करोगे तो आपका बैक एंड भी देखो, ये लोकल होस्ट वाला जो बैक एंड था ना, यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहेगा। यहाँ पे देखो लोकल होस्ट जो हमारा प्रोडक्शन था तो प्रोडक्शन का हो गया, सिंपली देखो आपका लोकल होस्ट। आपको लगेगा देखो आप नीचे देखो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट मेरा फेसबुक खुलेगा ना। अब ये इसमें तो आपने अपना लिंक डालना पड़ेगा, और नीचे जो कॉपीराइट बाई ये है ना, यहाँ पे भी आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ पे जाना और यहाँ पे देखना कि इसको बैकएंड को क्लोज कर देना, फ्रंट एंड में जाना, उसके अंदर सोर्स फोल्डर होगा, उसके अंदर app.js करके है। जैसे नीचे नीचे जाओगे यहाँ पे फुटर सेक्शन का टेक्स्ट है, उसके अंदर जैसे देखो विनोद कपाड़ी है ना, यहाँ पे चेंज करके सिंपली यहाँ पे XYZ रख के कंट्रोल S जैसे करोगे आपका यहाँ पे देखो लोकल होस्ट में ये यहाँ पे विनोद कपाड़ी से ये चेंज हो चुका है, सिंपली अपना नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी ये गिटहब का, फेसबुक का, ट्विटर का, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक था, ये अपना
अपना खुद का ये लिंक डाल सकते हो ताकि अपने उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बस ये हो गया। उसके बाद देखो कि क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए सिंपली देखो बैकएंड में कंट्रोल सी करेंगे तो ये सिंपली स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट भी तो करना है, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने एक्टिवेट किया था। सी डी ए सी टी आई डीएक्टिवेट करेंगे तो सिंपली हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे फ्रंट एंड में भी कंट्रोल सी करेंगे तो सिंपली हमारा ये हो जाएगा। और जैसे सी एल ई ए आर क्लियर करेंगे तो ये सारा क्लियर भी हो जाएगा। सी एल ई ए आर क्लियर भी हो जाएगा। सिंपली देखो ऐसे ही था, ये हमारा हो चुका है। हाँ बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।